हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, यहाँ से पता लगता है सप्लीमेंट्री इन 2024 में हुआ था। कक्षा 12वीं और विषय है आपका यात्रा एवं पर्यटन, जिसे बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म। मैंने इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो कंप्लीट सोल्यूशन मैंने कर लिया है इसमें। तो अब अपने बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कह रहा है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो किसके लिए जाता है? अनुवादक का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 2, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? तो ये आपका पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? तो लिखित संचार है, इसे बोलते हैं लिखना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? तो फोन कॉल क्या है? एक मौखिक संचार का उदाहरण। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है? तो आप में क्या है? स्वप्रेरणा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? लक्ष्य होना चाहिए, तो लक्ष्य आपका होना चाहिए विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य, मापने योग्य। तो ये सभी होते हैं, तो आंसर क्या होगा? ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 6, एक सफल व्यक्ति में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो एक सफल व्यक्ति में उसमें क्या होनी चाहिए? प्रतिबद्धता, ईमानदारी, सकारात्मक सोच। तो ऊपर के सभी इसके सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, एक अच्छे पासवर्ड के लिए क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे पासवर्ड के लिए उसमें शब्द भी होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए, विशिष्ट लक्षण भी होनी चाहिए। तो आंसर डी इसका आंसर सही होगा। डैश डैश चिपकाने की शॉर्टकट कौन सी है? जो चिपकाने की शॉर्टकट कौन सी है? कंट्रोल के साथ वी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरण स्रोत है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका, तो इसका आंसर होगा आपका सोलर एनर्जी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सफल उद्यमी के गुण है? तो सफल उद्यमी के गुण क्या है? ये वे आश्वस्त हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऊपर के सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो डैश है। तो वह क्या है? स्वरोजगार व्यक्ति है। तो आंसर क्या होगा इसका? स्वनियोजित या सेल्फ एम्प्लॉयड। प्रश्न नंबर 12, उद्यमिता का उद्देश्य क्या है? तो उद्यमिता का उद्देश्य है आपके मुनाफा कमाओ, ग्राहकों की जरूरतों को नवाचार तरीकों को हल करो। ऊपर के दोनों। तो आंसर क्या होगा? ऊपर के दोनों, के दोनों ही आते हैं इसमें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी अस्वास्थ्यकर आदत है? तो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना, ये आपकी आदत गलत है। प्रश्न नंबर 14, नीति निर्धारण किस स्तर के प्रबंधों को कार्य करती है? तो यह शीर्ष स्तर के पर कार्य करती है। प्रश्न नंबर 15, भाव, इशारा, स्पर्श डैश डैश के उदाहरण हैं। तो ये सभी आपके गैर मौखिक उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय में विद्यार्थियों को संदेश देने का सही तरीका है? तो नोटिस या पोस्टर लगाकर। प्रश्न नंबर 17, डैश डैश का प्रयोग प्रश्न के अंत में किया जाता है। तो प्रश्न के अंत में क्या करते हैं? हम फुल स्टॉप करते हैं। प्रश्न नंबर 18, क्या कह रहा है? डैश डैश एक खुशहाल जीवन में आपकी मदद करता है। तो वो क्या है? तनाव का प्रबंधन। प्रश्न नंबर 19, रचनात्मक शोध डैश डैश का उदाहरण है। तो रचनात्मक शोध आपकी ताकत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 20, खाद्य, जल, ईंधन डैश डैश से जुड़ी समस्याएं हैं। तो ये आपके स्थायी विकास से जुड़ी समस्याएं हैं। प्रश्न नंबर 21, जल की उपयोगिता के उदाहरण है। तो आपको पेयजल की आपूर्ति इसका एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22, जैविक खेती का उदाहरण है। तो जैविक खेती का उदाहरण है, ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो जैविक खेती कैसे होती है? पर्यावरण के अनुकूल। अब अपने आंसर देखेंगे इसमें से। प्रश्न नंबर 22 का आंसर आपने कर लिया, जैविक खेती के लाभ है तो पर्यावरण के अनुकूल होती है। आप देख सकते हो बच्चों, मैंने साथ में प्रश्न भी लिखे हैं और उत्तर भी लिखे हैं। तो प्रश्न भी अपने यहीं से पढ़ेंगे और उत्तर भी यहीं से पढ़ेंगे। मैं बार बार उस वीडियो को पहले प्रश्न देखूं फिर आपको आंसर दिखाऊं, तो ऐसे नहीं करने वाले बच्चों।
हम प्रश्न भी यहीं करेंगे और आंसर भी यहीं से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक लाभ लिखिए। तो यह रोजगार की संभावना को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 23, होटल उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों को साथ साझा करने का एक लाभ है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। प्रश्न नंबर 25, होटल में अनुशासन का क्या महत्व है। तो होटल में अनुशासन का महत्व है, ये सेवा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 26, प्रभावी सुनने के लाभ है। तो प्रभावी सुनने के लाभ है, बेहतर संचार और गलतफहमियों से बचाव। प्रश्न नंबर 27, ग्राहकों की समस्या समय पर हल करने का कारण क्या है। ग्राहक की संतुष्टि और ब्रांड की प्रतिष्ठा बनाए रखना। प्रश्न नंबर 28, ग्राहक को वापस कॉल करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो विनम्रता और पेशेवर तरीके से फॉलोअप करना और कॉल करना शामिल है इसमें। प्रश्न नंबर 29, कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर ज्ञान क्यों आवश्यक है। ये दक्षता बढ़ाता है और कार्य को आसान बनाता है। प्रश्न नंबर 30, समय प्रबंधन से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो उत्पादकता बढ़ती है और तनाव कम होता है। प्रश्न नंबर 40, किसी संस्था या होटल में ग्राहक देखभाल और सेवाओं की आवश्यकता को निबंध लिखिए। तो आप देख सकते हो, ग्राहक संतुष्टि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा आवश्यक है। समय पर सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। ग्राहक प्रतिक्रिया और सेवाओं में सुधार होता है। तो आप इनको जोड़ के अपने निबंध जैसी वर्णन कर सकते हो 5 से 6 लाइनों में। इसी के अर्थों में एक प्रश्न और है, संस्था या कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता सफाई आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। तो कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता से बीमारियों का खतरा कम होता है। संगठन की छवि में सकारात्मक बनी रहती है। प्रश्न नंबर 41, होटल में कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति का प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। आग लगने की स्थिति में उचित कार्रवाई करने के लिए, कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संपत्ति की क्षति को कम करने के लिए। इसी के अर्थों में एक प्रश्न और है, दृश्य संचार हमेशा प्रभावी होता है की व्याख्या करें। तो ये चित्र, ग्राफ और संकेत अधिक प्रभावी होते हैं। ये भाषा और बाधाओं को दूर करता है। महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से समझने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 42, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य में कंप्यूटर के महत्व का निबंध लिखिए। तो आप लिख सकते हो, कंप्यूटर से होटल और ट्रैवल बुकिंग की प्रक्रिया आसान होती है। ऑनलाइन भुगतान और रिकॉर्ड प्रबंधन में मदद करता है। सेवा, ग्राहक सेवा प्रतिक्रिया प्रबंधित करने की ये आवश्यक है। और इसी के में एक प्रश्न है, एक उद्यमी की विशेषताओं को विस्तृत ले लिखिए। तो आत्मविश्वास और नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता होती है उसमें, नेतृत्व कौशल में दृढ़ निश्चय होता है। तो आज हमने प्रश्न नंबर 42 तक, जो आपके क्लास 12 में हुआ था, देख लेते हैं कंप्लीट। 42 तक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रश्न 42 तक हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। इसमें पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। 2024 में हुआ था बच्चों आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम, जिसका सब्जेक्ट था ट्रैवल एंड टूरिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।